अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम ग्रामर शुरू करते हैं। पार्ट इंग्लिश का हिस्सा है। तो इंग्लिश ग्रामर्स क्या हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी जो डिफिनीशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द ग्रामर दिस टर्म इज़ डर्ट फ्राम 3 डिफरेंट वर्ड्स के लफ्ज़ ग्रामर मुख्तलिफ़ किस्म की 3 अल्फाज से अख़ज़ लिया गया। ओल्ड फ्रेंच वर्ड्स जो पुराना फ्रांसीसी वर्ड्स है वो है ग्रामायर या ग्रामायर। लैटिन वर्ड्स लातीनी लफ्ज़ ग्रामेटिकल है, और ग्रीक वर्ड्स जो यूनानी लफ्ज़ है वो है ग्रामेटक ग्रामै ग्रामेट ग्रामेटक्स ग्रामायर ग्रामायर grammatical, grammatics and grammate. This all mean written letter characters. जितनी भी अल्फाज हैं, खा वो ग्रामायर हैं, ड्रामायर हैं, ग्रामेटिकल है, ग्रामेटिक्स है एंड ग्रामाइट, इन तमाम की मानी क्या है? अल्फाज लिखना या कैरेक्टर लिखना। It derived from New Latin words grammate, which means written letter or set of rules. ये अब एक लातीनी लफ्ज़ ग्रामाइट से लिया गया है, जिसका मतलब है अल्फाज लिखना या रूल्स का एक सेट। ये उसको ग्रामर कहते हैं। डिफिनीशंस क्या है? दिस सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इंडिकेट हाउ आवर थॉट कैन बी एक्सप्रेस इज कॉल्ड ग्रामर। द सिस्टम ऑफ रूल्स, रूल का एक ऐसा सिस्टम्स होता है दैट इंडिकेट, जो जाहिर कर देते हैं कि हम अपने ख्यालात का इजहार किस तरह करते हैं, उसको हम ग्रामर कहते हैं। द पर्टिकुलर एनालिसिस स्टडी डीपली ऑफ द रूल ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। दूसरी डिफिनीशन इसकी ये है कि मखसूस जो ख़ास एनालिसिस है, जो डीप स्टडी है, वो उन रूल्स को कहती हैं कि ये लैंग्वेज ज़बान का एक ऐसा उसूल होता है जिसको हम ग्रामर कहते हैं। तीसरी डिफिनीशन है द सिस्टम और एक्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स इन इट, कि जो सिस्टम है या ऐसा उसूल है जिसमें हम सही लफ्ज़ को सही जगह पर इस्तेमाल कर देते हैं, और राइट प्लेस इन सेंटेंस, यानी किसी जुमले में सही लफ्ज़ को उसकी सही जगह पर इस्तेमाल करना इज कॉल्ड ग्रामर, ग्रामर कहलाता है। ग्रामर इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद 5 कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? कि लिंग्विस्टिक का एक ब्रांच है, एक शाख है, द डील्स विद 5 कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, जो किसी भी लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज के 5 कंपोनेंट्स को, 5 अज़ा को डील करती है। तो उसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं स्ट्रक्चर को। इट इज़ द स्टडी ऑफ द रूल्स दैट इंडिकेट हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर कंबाइंड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। सिंटैक्स जो स्ट्रक्चर को कहते हैं, स्टडी ऑफ रूल्स यानी रूल्स का मुताले का एक ऐसा उसूल है जो इंडिकेट, ज़ाहिर करता है कि कैसे अल्फाज और फ़िक्रे जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं और उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक बामानी जुमला बन जाता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज दिए गए हैं, ईट, ग्रैंड मादर, आई एंड माई। अब यहाँ पर इन अल्फाज को मुख्तलिफ़ किस्म के तरतीब दिया गया है ताकि इनसे एक बामानी जुमला बन जाए। एग्ज़ाम्पल है आई ईट माई ग्रैंड मादर, और यहाँ पर अब इसी को और तरतीब दिया गया है कि माई ग्रैंड मादर आई ईट। तो इसके बाद है दूसरा जो इसका ये सिंटैक्स था, दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है सेमेंटिक। सेमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स, इन रूल्स को स्टडी करती है, दैट गवर्न द मीनिंग ऑफ आवर स्पीच, जो हमारी स्पीच होता है, तकरीर होता है, उसकी मानी को कवर करती है। एग्ज़ाम्पल है आई ईट माई ग्रैंड मादर, रॉन्ग सेंटेंस कि आई ईट माई, ये जुमला गलत है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है आई ईट मैंने खाया माई ग्रैंड मादर, मेरी दादी मैंने खाया, राइट सेंटेंस। दूसरी एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर शी फेल्स टू हैव पास्ट, रॉन्ग मीनिंगलेस। अब ये जुमला गलत है कि शी फेल टू हैव पास्ट, वो पास होने में नाकाम हो गई, रॉन्ग सेंटेंस है, मीनिंगलेस है, इसकी कोई मानी नहीं है। अब इसी को हम बनाते हैं, तो एग्ज़ाम्पल शी सीम टू हैव
write according to the meaning. अब आगे है तीसरा कंपोनेंट है सिंटैक्स सेमेंटिक, और तीसरा जो कंपोनेंट है इंग्लिश लैंग्वेज का वो है फोनोलॉजी. द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट इज कॉल्ड फोनेम्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज. स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट्स होता है किसी आवाज़ का, उसको हम फोनेम्स कहते हैं. इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी मखसूस लैंग्वेज में जो मखसूस सबसे छोटा यूनिट होता है किसी आवाज़ का, उनको हम फोनेम्स कहते हैं. आर दी स्टडी ऑफ वावल एंड कॉन्सोनेंट एंड देयर. थर्ड वन है फोनोलॉजी. इज द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट इज कॉल्ड फोनेम्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज. किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो साउंड आवाज़ की छोटी यूनिट्स होती है उनको हम फोनेम्स कहते हैं. और द स्टडी ऑफ वावल एंड कॉन्सोनेंट एंड देयर कम्बाइनेशन इज कॉल्ड फोनोलॉजी. या वो स्टडी, वो मुताला जिसमें वावल और कॉन्सोनेंट और उनका जो कम्बाइनेशंस होता है उनको हम फोनोलॉजी कहते हैं. एग्जाम्पल है शी इज़ क्लोज टू माई हार्ट, क्लोज. दूसरा एग्जाम्पल है ही क्लोज द डोर, क्लोज्ड. एग्जाम्पल है प्लीज़ क्लोज द डोर, क्लोज. तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल है. और यहाँ पर आप देखिए क्लोज, क्लोज्ड और क्लोज्ड. क्लोज ये मुख्तलिफ़ किस्म के वावल जो है कॉन्सोनेंट और वावल का कम्बाइनेशन है, उनको हम फोनोलॉजी कहते हैं. चौथा जो है वो है एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. अल्फाज का जो आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है, उसके मुताले को हम एटिमोलॉजी कहते हैं. एग्जाम्पल है ग्रामर इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन ग्रामाइट. लफ्ज़ ग्रामर लातीनी ज़बान ग्रामाइट से लिया गया, इसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है द वर्ड नाउन इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड्स नोमेन. के लफ्ज़ नाउन जो था वो लातीनी लफ्ज़ नोमेन से लिया गया. पांचवा जो है 5 कंपोनेंट्स जो ग्रामर का है वो है मॉर्फोलॉजी. इज़ दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस. साइंसी मुताला स्ट्रक्चर, साख्त क्या है, फॉर्म क्या है अल्फाज और फ्रेजेस का, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही गोस, दे गो, you went, she has gone, I'm going. सम बेसिक टर्म्स ऑफ ग्रामर, यानी मॉर्फोलॉजी साख्त और जो बनावट्स होता है अल्फाज और फ्रेजेस का, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. ये मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं. आज हमने ग्रामर पढ़ा. ग्रामर में से 5 जो उसकी कंपोनेंट है सिंटैक्स, सेमेंटिक, फोनोलॉजी, एटिमोलॉजी और मॉर्फोलॉजी स्टडी किया. कुछ एग्ज़ाम्पल दिए. आगे इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे.